वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि धमाका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी पेशावर में दहशत गर्दी की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की रेस्क्यू इदारों और इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धमाका काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के अंदर दुनिया के लिए और कायनात तक जो दुनिया कायम है, उन्होंने कहा अरबी और अजमी को कोई फौकियत हासिल नहीं, काले और गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। खुलफाए राशिदीन ने भी सबको बराबर ट्रीट किया। खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए इस मुकदमे के अंदर इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, ताकि सही अंदाज से फैसला हो और सब लोगों को ये पता चले कि सब बराबर है, कि जब तक बराबरी रहेगी तो इंसाफ होगा। सदर मुमलिकत का PTV हमला केस में आईनी इस्तिस्ना लेने से इनकार। सदर आरिफ अलवी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। सदर मुमलिकत ने कहा, आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, लेकिन कुरान पाक इससे बड़ा आईन है। आईन पाकिस्तान मुझे इस्तिस्ना देता है, मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज में पेश हुए। अदलिया से दरखास्त है कि जल्दी फैसले होने चाहिए ताकि नस्लें मुकदमे न लड़ती रहें। आरिफ अलवी ने सदारती इस्तिस्ना दान देने की दरखास्त अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस से बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में मुस्लिम लीग नून के सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो रमज़ान शुगर मिल में शेयर होल्डर या डायरेक्टर नहीं, जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी है। नैब अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, अदालत बरी करने का हुक्म दे। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस में हमजा शहबाज की अदालत पेशी, शहबाज शरीफ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। लग रही हैं, तबाही सरकार के कदम लड़खड़ाने लगे हैं। वो इसलिए लड़खड़ा रहे हैं कि हमारी इतनी कामयाबी चल रही है, उनसे देखी नहीं जा रही है। सख्त पैनिक फैला हुआ है बनी गला में। हम आगे बढ़ेंगे और इनको हटा के रहेंगे। हुकूमत डर गई है, अब पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत अगर गिरा कर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज मुल्तान से साहिवाल पहुंचेगा। दूसरी जानिब तर्जमान बिलावल हाउस कहते हैं, लॉन्ग मार्च ने सिलेक्टेड हुकूमत की आवाम में पजीराई को बेनकाब कर दिया। 22 करोड़ आवाम की उम्मीदें लॉन्ग मार्च से वाबस्ता हैं। खानेवाल पहुंचने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम के जमे गफीर से खिताब करेंगे। शुरका चीचावतनी से होते हुए साहिवाल पहुंचेंगे। में बैठकर ये कहना चाहूंगा सिंधियों को, बदीन ने तो तीर को तोड़ दिया है, अब देखना यह है कि बाकी सिंध तीर को तोड़ता है और सिंध को जोड़ता है। कल रात 3 मार्च का ये जो फकीरों का जलसा था, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध के अमीरों की सोच क्या है और सिंध के फकीरों की सोच क्या है। ये कल वाज़े हो गया। PTI का सिंध हुकूक मार्च पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर जारी। शुरका तिल्हार से मातली पहुंच गए। रवानगी से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की फहमीदा मिर्ज़ा और अली ज़ैदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के लोग ज़रदारी से मायूस और किसी मसीहा की तलाश में हैं। सूबे में तालीम, इंसाफ और सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा का सिंध हुकूमत पर कराची में PTI के बैनर्स और झंडे उतारने का भी इल्ज़ाम। अली ज़ैदी ने कहा कि अगर सिंध में इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद ना हुई तो हम भी जवाब देंगे। तहरीके अदम एतमाद नंबर गेम किसके पास पूरी, दौड़ धूप तेज। तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर गेम्स में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की कुल तादाद 179 है। ऑपोजिशन को कामयाबी के लिए 10 वोट दरकार हैं। ऑपोजिशन के पास 162 अरकान की हिमायत मौजूद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अरकान दरकार। आइन के तहत कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन बैलेट कराना लाजिम है। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कार्रवाई 7 दिन में मुकम्मल करनी होती है। खुसूसी रिपोर्ट शामिल होगी इसी न्यूज़ बुलेटिन में।
अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की भाग दौड़ किसी काम नहीं आएगी। नंबर गेम में हुकूमत को वाज़ेह सबकत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। जिस अपोजिशन इत्तेहाद पर इसकी अपनी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हों, उन्हें अदम एतमाद की बातें करना ज़ेब नहीं देता। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्त गुजार से पूछा, आपने पैका के सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया, आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने PPA की दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स भी दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को एक और केस में रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। FIA ने मोहसिन बेग की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तारी जाहिर की। सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर अदालत का FIA हुकाम और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। CPNE ने पैका समेत तमाम काले कवानीन को मुस्तरद कर दिया। कराची में मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज़ और मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान ने कहा, कानून की आड़ में हुकूमत के हर गलत इक़दाम की मुखालिफत करेंगे। पैका जैसे काले कानून की आड़ में इजहार राय सल्ब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस कानून का कहीं भी गलत इस्तेमाल हुआ तो इसकी मुखालिफत करेंगे। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी, मुहलिक वबा ने मजीद 11 जिंदगियां निगलनी। 24 घंटे के दौरान 953 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.59% रिकॉर्ड की गई। नौ दिन गुजर गए, यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले जारी। यूक्रेन के जौहरी प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक प्लांट के रिएक्टर महफूज हैं। खार्किव और मारिउपोल में बदस्तूर लड़ाई जारी। यूक्रेनी दारुल हुकूमत की रूसी फौज के मुहासरे में एक और शहर में रिहायशी इमारत गोलाबारी की जद में आने से 33 अफराद हलाक हो गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। उधर बेलारूस में जारी मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन का आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक, तारीख तय नहीं हो सकी। इसराइल को दुश्मन की बजाय मुमकिना हलीफ के तौर पर देखते हैं। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और सऊदी अरब को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इन्हें कोई परवाह नहीं अगर अमरीकी सदर उन्हें समझ नहीं पा रहे। इराक में अमरीकी जंग ने शिद्दत पसंदों को इकट्ठा होने का मौका दिया। एक सवाल पर बोले, ईरान हो या कोई और मुल्क, किसी के पास भी एटम बम होना खतरनाक है। मुताबिक धमाके में 30 अफराद शहीद जबकि 50 जख्मी हो गए। 30 अफराद इस धमाके में शहीद हुए जबकि 50 जख्मी हो गए। CCPO का कहना है कि पुलिस टीम पर हमले के बाद जामे मस्जिद में धमाका हुआ। पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के बाद हमलावर दाखिल हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। तहकीकाती टीम के मुताबिक हमलावर ने पहले फायरिंग की। इसी तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम बशीर ने। जी एहतशाम, अभी तक की क्या डेवलपमेंट सामने आई है, क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, आज जुमे के रोज़ है वो कुछ किस्साखानी का इलाका है, कुछ रसलदार, वहाँ पर जामे मस्जिद में नमाज की तैयारी की जा रही थी कि इस दौरान जो है वो धमाका हुआ है। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक काले कपड़े में मौजूद 2 अफराद जो है वो उन्होंने जो कोहाटी का रास्ता है वहाँ से कुछ रसलदार में दाखिल हुए हैं और मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश की है। वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की है लेकिन वो फायर करते हुए मस्जिद के दाखिल हो गए।
और अचानक उस वक्त बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। जो अस्पताल तर्जुमान हैं उनके मुताबिक इसमें 30 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 25 से ज़ायद जो है इसमें ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अभी जो ज़ख्मी है, डेड बॉडीज़ हैं उनकी, ज़ख्मी जो हैं और जो जाँ बाक हुए हैं उनकी डेड बॉडीज़ हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अभी जो सूरत हाल है जो इलाके में, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। किसी गैर मुतल्लिका शख्स को उस पार की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और SSP और IG जो हैं वो इस वक्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। ज़ख्मी जो है वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो काफ़ी सीरियस ज़ख्मी हैं उनको OT शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक जो है मामूली नोयत के जो ज़ख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है। ताहम जो अभी सूरत हाल है कि सफ़ानी बाज़ार में दुकानें बंद है, बाज़ार बंद है, लोग सोग में हैं और अचानक इस अफसोसनाक वाक़े पर जो है वो जो है अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इसी तरह जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो अभी जो है इस हवाले से नहीं बताया गया कि बम धमाके में कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है और कौन सी इसमें डिवाइस इस्तेमाल की गई है। उसके जो है बताया जा रहा है कि तफ्तीश के बाद इस बारे में बताया जाएगा। जी अच्छा एहतशाम, अभी तक जो इब्तदाई तहकीकात हैं क्या वो रिपोर्ट सामने आई है और कुछ पता चल सका है कि जो हमलावर थे कितनी तादाद में थे, किस रास्ते से ये लोग दाखिल हुए? क्या मस्जिद के बाहर, इर्द गिर्द की दुकानों के बाहर भी क्या कुछ CCTV फुटेजेस ऐसी मिल सकती हैं जिससे तहकीक में मदद मिल सके? देखिए, जो अभी तक सिक्योरिटी ज़राए से मालूम हुआ है और जो ऐनी शाहिदीन हैं वो यही बता रहे हैं कि 2 अफराद जो थे वो काले कपड़ों में जो है वो मस्जिद की तरफ जो है वो आए हैं और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है और जो है जो सिक्योरिटी एहलकार जो मौजूद थे उन्होंने रोकने की कोशिश किया लेकिन वो फायर करते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर अंदर जाकर उन्होंने धमाका किया है। तो अभी तक इब्तदाई तफ्तीश में यही बात सामने आ रही है। शाहिदीन के मुताबिक भी और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो इसमें है जो है वो खुदकश हमलावर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमलावर जो थे वो मस्जिद के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए थे, उसके बाद ये धमाका हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 30 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। अफसोसनाक धमाके में 30 अफराद शहीद हुए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशावर में धमाके की मज़म्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, धमाके में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशावर में होने वाले धमाके की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू की। अपनी इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि धमाके में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे तक तो यही इतलात हैं जी कि ये खुदकुश धमाका हुआ है और खुदकुश आदमी दाखिल हुआ है। 2 पुलिस वाले, एक को उसने मार दिया और एक को जख्मी करके अंदर दाखिल हो गए। बाज़ लोग कहते हैं 2 लोग हैं, बाज़ लोग कहते हैं 1 लोग है। इतलात आ रही हैं, एक बहुत बड़ी शहादत है। 30 लोगों की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अभी इतने थोड़े वक्फे में कुछ कहना कि ये इसके पीछे कौन सी ताकतें और कौन से लोग थे, वही लोग हैं जो कि इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं और इस सारी सूरत हाल को देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ मौजूद है और सारी दुनिया की नजरें, मुस्बत नजरें पड़ी हुई हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमारे लिए बड़ी फिक्रमंद होने की ज़रूरत है और सबको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो मंसूबे हैं इनका सब कौम को मिलकर मुकाबला करना होगा ताकि ये मसला बेहतर तौर पर हल हो सके। बैरूनी हाथ के बगैर ये नहीं हो सकता, लेकिन इस पर तफसीली और पॉलिसी बयान थोड़ी देर के बाद आएंगे। दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या, पेशावर की किस्सा खानी बाज़ार की एक मस्जिद में धमाका हुआ जिससे 30 अफराद शहीद जबकि 50 ज़ख्मी हुए। तर्जमान LRH की जानिब से बताया गया है कि इस खुदकुश धमाके में 30 अफराद शहीद जबकि 50 ज़ख्मी हुए। पुलिस टीम पर हमले के बाद जामे मस्जिद में धमाका हुआ, CCPO की जानिब से ये बताया गया है। CCPO का कहना है कि पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के बाद हमलावर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। आपको आगाह करें, CCPO ने बताया कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ। खुदकुश हमले में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। तहकीकाती टीम के मेंबरान की जानिब से ये बताया गया है। हमलावर का असलहा भी जाए वकुआ से बरामद हुआ है और देखना होगा कि यह असलहा किस साख्त का असलहा है। कूचा रिसालदार की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 30 अफराद शहीद। इस वक्त लेडी अस्पताल जहाँ पर तमाम जख्मियों को लाया गया है वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे
विसाल यूसुफजई, उनसे तफसीलात ले लेते हैं। जी विसाल, इस वक्त कितने जख्मियों को यहाँ पर लाया गया है, कितने शुहदा को यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में, जहाँ पर कोचा रिसालदार में शहीद होने डेड बॉडीज को लाया जा रहा है और इसके साथ साथ जख्मियों को भी लाया जा रहा है। अभी तक अस्पताल तर्जुमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में इस धमाके में जख्मी होने वालों को जो जख्मी लाए गए हैं उनकी तादाद 50 के करीब बताई जाती है और इसके साथ साथ 30 तक जो है वो अभी तक लोगों की शहादत हुई है इस धमाके में। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम पैरामेडिक्स और डॉक्टर इस वक्त ड्यूटी पर मामूर है, जो कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विसाल यूसुफजई, जो कि लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद थे, जहां पर इस खुदकुश धमाके के ज़ख्मियों को लाया गया है, जिनकी तादाद 50 बताई जा रही है। 50 ज़ख्मी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से चंद एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको आगाह करें कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पेशावर किस्सा खानी में मस्जिद में धमाका हुआ, जिससे 30 अफराद शहीद हुए, 50 ज़ख्मी हुए। तर्जमान LRH के मुताबिक ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वाक़े की तहकीकात भी की जा रही है। तहकीकाती टीम के मुताबिक खुदकुश हमले में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। इसके साथ साथ हमलावर का असलहा भी जाए वक़ुआ से बरामद कर लिया गया।